11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 चलिए करते हैं ना। एक्सरसाइज यहाँ लिख दें, एक्सरसाइज 11.2 है और एनसीईआरटी ही हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर एक सर्कल हम लोग बना लेंगे, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जो टेंजेंट्स बनेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो एक रफ डायग्राम हम आपको जरा बना के दिखाएं, क्या बता बोल रहा है। अगर आप एक रफ डायग्राम बनाते हो तो देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और यहाँ से आप 2 टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। और ये जो आपका एंगल यहाँ पर है, ये जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल होगा वो 60 डिग्री है। तो ये रफ डायग्राम है। अब हम लोग को ये बना के दिखाना है। अब ध्यान ये दे दो, क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। क्वेश्चन अलग कैसे हो गया कि अभी तक जितने क्वेश्चन आपको मिलते थे उसमें एक्सटर्नल पॉइंट का लेंथ पता होता था। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से है कहाँ, ये हमको नहीं पता। हमको केवल ये पता है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होना है, ठीक। इसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी में और डिस्कस कर लें। क्या है प्रॉपर्टी, देखो, आप सर्कल चैप्टर में इसको कर भी चुके हो कि सेंटर से आप इसको जब ज्वाइन करते हो टेंजेंट्स को, तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये पता है, सर्कल चैप्टर में पढ़ा है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट को मिलाते हो तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। और एक चीज हम लोगों ने किया था कि अगर ये 60 डिग्री है और ये जो एंगल होगा यहाँ पर जो सेंटर पे बनेगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं ना। देखो ये 90 निकल गया तो बचा है 180 डिग्री तो आपके पास। और ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल आपको 120 डिग्री मिल जाएगा। बस इतना ही करना है, आपको 120 डिग्री बताना होगा सेंट्रल एंगल को, और सेंट्रल एंगल 120 डिग्री बना करके ये कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये नहीं पता है कि पॉइंट पी है कहाँ, जो एक्सटर्नल पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, बट हम लोग टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉ करके उनके इंटरसेक्शन पॉइंट ये पता लगा लेंगे कि कहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है। चलो अब बनाते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या करना है आपको, सबसे पहला काम देखो करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लो। तो चलो ये 5 सेंटीमीटर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का ये सर्कल बन गया, ठीक है। सर्कल आपने 5 सेंटीमीटर का बना लिया। अब क्या करेंगे, सेंटर तो पता ही होगा, सेंटर नोन होगा, आपको सेंटर मालूम है। अब यहाँ पे जो टेंजेंट्स बनाने हैं वो उनके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है। चलो पहले एक फर्स्ट टेंजेंट तो आप बना ही दो। फर्स्ट टेंजेंट बनाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो। तो चलो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने यहाँ पे कह दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यहाँ से टेंजेंट पास कराना है। अब ये सेंटर है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करें तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। बस इतना ही आप अगर जान रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया। अब यहाँ से जो टेंजेंट पास कर रही होगी वो राइट एंगल पे होगी रेडियस के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट ए पे हमको एक राइट एंगल पे एक लाइन पास करानी है। क्या करेंगे, कंपास ले लेंगे। कंपास से कुछ इस तरीके से आप 90 डिग्री का फॉर्मेशन अच्छे से जानते हो। आप ऐसे कंपास से एक आर्क लगाइएगा, फिर 2 आर्क ऐसे ऐसे कट करिएगा, इक्वल आर्क, फिर उनका बाइसेक्टर जो होगा वही 90 डिग्री होता है, सबको पता होगा। तो कुछ इस तरीके से आप एक आर्क लगा लीजिए, एक ये आर्क लगेगा, एक ये लगेगा, 60 डिग्री ये हो गया, ये 120 डिग्री होता है। और यहाँ से जब इसका आप इस तरीके से कुछ बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो देखोगे ये जो एक और इंटरसेक्शन वाले आर्क से पॉइंट लाइन को लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस पे। इतना क्लियर हो गया होगा सबको कैसे 90 डिग्री हम बनाएंगे, ठीक। चलिए कुछ इस तरीके की एक लाइन हम लोग को मिल जाएगी, ठीक है। ये टेंजेंट आपका आ गया, समझ में आ गया इतनी बात सबको, इतना क्लियर हो गया होगा कि ये लाइन कैसे बना। ये लाइन बनाने के लिए सर्कल का एक थ्योरम था, जो था फर्स्ट थ्योरम, वही यूज किया गया कि सेंटर से टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करते हो तो वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री का फॉर्मेशन ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो तो हमको पता ही नहीं है, हम एक्सटर्नल पॉइंट इस लाइन पे कहाँ ले लेंगे, नहीं पता ना। एक्सटर्नल पॉइंट नहीं पता है तो हम इस लाइन पे कहीं उस पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमको करना क्या होगा,
लेकिन ये जरूर पता है कि अगर जो एंगल जो टेंजेंट के बीच का अगर एंगल 60 डिग्री है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग ये लिख करके दिखा सकते हैं कि चलो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स is 60 degree, therefore central angle is equal to 180 minus 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये बात हम लोग थोड़ा सा बता देंगे 120 डिग्री मिला कहाँ से, ठीक है। तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग को करना क्या है कि जो सेंटर है ना वहां पे 120 डिग्री पे एक रेडियस को ड्रॉ करना पड़ेगा। भाई जो दूसरा टेंजेंट किस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाएगा, जो सेकंड वाला टेंजेंट है वो किस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाएगा सर्कल पर से, वो हमको नहीं पता। वो भी मालूम करने का यही एक तरीका है कि हम लोग यहाँ सेंटर से जो एंगल है दोनों रेडियस के बीच का 120 डिग्री है, आपने बता दिया सेंट्रल एंगल 120 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से जो एंगल है वो 120 डिग्री पे आप एक रेडियस को ड्रॉ करो और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को वो हो जाएगा सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। चलिए अभी आप फिर से पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंपास लीजिए, आप कुछ इस तरीके से आर्क लगाइएगा। ये पूरा आर्क से ही बनाना है आपको। इसके बाद आप फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो ये 60 का हो गया, फिर इसके आगे लगाएंगे तो ये आपका 120 का हो गया। तो करीब करीब 120 दिख भी रहा है, 120 आ जाएगा। तो यहाँ से इस 120 डिग्री पे एक रेडियस आप ड्रॉ कर दो। ये 120 डिग्री आपने बना लिया। तो ये जो रेडियस आप ड्रॉ कर रहे हो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को ये हो जाएगा पॉइंट बी, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, मतलब आपको सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। और अब आप समझ सकते हो कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ आपने किया था 90 डिग्री पे टेंजेंट ड्रॉ किया था वही आपको यहाँ सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ भी करना है। अब यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री का एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और इसके लिए फिर से आर्क लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सारे कंस्ट्रक्शन आपको आने चाहिए। एंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, एंगल कैसे कंपास से आप ड्रॉ करते हो विदाउट प्रोटेक्टर। तो ये आपने एक आर्क लगाया, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, इसके बीच में आप ये 90 डिग्री आपको मिलता है तो करीब करीब यहाँ मिलेगा। और आप देखो जब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो इंटरसेक्शन है आर्क का जो कि 90 डिग्री पे जा रहा है लेके जाएगा, इस पॉइंट से अगर हम लाइन लेके जाएं, ठीक है ना, तो वो जाके उस प्रीवियस टेंजेंट को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो देखेंगे ये प्रीवियस को ये कहीं ना कहीं यहाँ इस तरीके से क्या कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। और आप देख सकते हो ये पॉइंट आपको मिल गया। इस पॉइंट को चलो टी ले लेते हैं तो आपको मालूम चल गया पी जो एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे थे वो पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। अब अगला काम आपको क्या करना है, अब आपको वेरीफाई कर लेना है कि हमने ठीक बनाया कि नहीं। तो आप प्रोटेक्टर यूज कर लीजिएगा और प्रोटेक्टर से यूज करके इसको मेजर कर लीजिए। अब इसको आप जब आप मेजर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री ही मिलेगा। और ये आपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट टी एक्सटर्नल पॉइंट से इस टेंजेंट पे कर दिया। बट आपको इस बार पॉइंट टी जो कि एक्सटर्नल पॉइंट का लेंथ सेंटर से नहीं पता था, आपने एंगल के हेल्प से इस एक्सटर्नल पॉइंट को फाइंड आउट किया है, ठीक है।